बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब ये दिन था एक स्नोफॉल का, और आज के दिन स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हमने सुबह उठ के देखा तो पता चला कि बाहर तो बड़ी स्नो है और हमारी पूरी बैल्कनी स्नो से कवर हो गई है। तो हमने डिसाइड किया जल्दी जल्दी से जो है ना वो नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता करते हैं, और हम करीब एक टाउन है वहाँ चलते हैं। वो टाउन बहुत खूबसूरत है। हम समर्स में वहाँ गए थे और वहाँ का व्यू, वो माउंटेन्स है बाकायदा, तो ऊपर से ना बहुत अच्छा व्यू आता है। तो हमने सोचा कि भाई जब हर चीज़ ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है तो कितना प्यारा लग रहा होगा। तो बस ये सोचते ही हम जल्दी से किचन में, और हमने अपना टिपिकल किस्म का नाश्ता रेडी किया जो कि था अंडा पराठा चाय पाकिस्तानियों की पहचान। तो नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद हमने अपने कपड़े निकाले, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने आज इसका इफ्तिताह किया तो ये बहुत अच्छा मोटा सा गर्म सा था। और रास्ते में फिर पहले तो हमें वॉक करके जाना था, तो रास्ते में जो है बस ये फ़ुज़ूल हरकतें करते हुए हम गए। और जब हमने ट्रेन ली, हम बैठे उसमें, तो भाई जो मंज़र हमें देखने को मिला है, आहा हा सुबहान अल्लाह, बहुत प्यारा। और पहली दफ़ा इस तरह का मैं देख रही थी। स्नोफॉल इससे पहले हुई थी बट मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। अभी मैं बाहर गई थी और ये काफ़ी हेवी स्नो हुई थी। तो हर तरफ लोग जो है ना वो अपने स्नो बूट्स और सारी चीज़ें लेके स्केटिंग करने के लिए सब आए हुए थे। तो जनाब हम जहाँ गए वहाँ पर ये छोटा सा डॉगी था, और यहाँ पे लोगों को बहुत शौक है डॉग्स पालने का। तो ये दूसरे डॉगी को देख के ना इसने बस शोर मचाया हुआ था कि ये खेलना चाह रहा था बाकायदा और ये कोई थे हमारे साथ बैठे हुए, उनकी ये थी। और ये लोग स्नो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के लिए निकले हुए थे। लेकिन जनाब हुआ कुछ इस तरह से कि कोनिश तो हम पहुँच गए, लेकिन जहाँ हमें जाना था वो टॉप पे, वो माउंटेन की, तो वहाँ जाने की बस हमें नहीं मिल रही थी। हमने तकरीबन 1 घंटा वेट किया और कुछ आहिस्ता-आहिस्ता करके लोग उठ गए कि भई वो पता नहीं किस तरह से वो गए या वापस गए, क्या किया। हमने तो भई वापसी का रास्ता नाप लिया था उसके बाद। और सनसेट का वक़्त करीब था और हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। तो जब हमें स्नो ऊपर जाने की जब हमें बस नहीं मिली तो हमने वापसी की बस ले ली और उसके बाद हम निकल खड़े हुए। और सेंटर जाने के लिए हम कॉनिस्टाइन चले गए। और वहाँ पे जाने के बाद क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो वगैरह नहीं पड़ती, स्नो बोर्ड्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब स्नो में गए तो ज़ाहिर है फिर अर्ज फील हुई कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि पाँव में सर्दी लग रही थी। तो जैसे ही हम ट्राम में बैठे हैं ना तो हमने अपने जूते उतारे, सॉक्स उतारे और पाँव को थोड़ा सा वार्म किया, क्योंकि अंदर थोड़ा हीटिंग होती है। तो उसके बाद हमने वापस उसे पहना है, क्योंकि पाँव बेहद बर्फ़ हो रहे थे और बिल्कुल लग रहा था कि करीब हो गए हैं सुन पड़ने के। तो मेरी वीडियो में अक्सर बाहर की वीडियो ज़्यादा होती है रास्तों की, क्योंकि रास्ते मुझे लगते हैं इतने प्यारे हैं तो ये थी वो जगह जिसको मैं ज़ूम कर रही हूँ टॉप से। तो समर्स में ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। हर सीज़न का अपना ही चार्म है, विंटर्स में अलग इसका चार्म होता है, समर्स में अलग होता है। तो जनाब इसको टाटा बाय बाय कहते हुए हम निकल गए यहाँ से। और जब हम पहुँचे हैं वहाँ पर सिटी में, तो उसके बाद हमें सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि भाई कुछ कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि हम कहाँ से पी सकते हैं ये वो। तो रास्ते में हमें ये एक गली सी थी, ये नज़र आई, तो मुझे याद आया कि मैं समझ में यहाँ पे आई थी और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आया था और मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो मैं दोबारा वहाँ पे जाके देखती हूँ। और बाय द वे यहीं से ही राइट लेफ़्ट जाके ऊपर कैसल है, तो वहाँ ख़ैर हम नहीं गए। उसके बाद हमें ये एक अफ़गान रेस्टोरेंट मिला और हम यहाँ पर आए। मैं पहली दफ़ा आई थी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में। यहाँ का एम्बियंस उफ़, मतलब बहुत ही कोई ट्रेडिशनल किस्म का अफ़गानी रेस्टोरेंट था ये। और यहाँ से इतनी कोई मतलब ज़बरदस्त सी वाइब्स आ रही थी ना। अभी मैं बैठ के आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो बस हमने यहाँ पे कुछ खाया वगैरह नहीं था, बस हमने कॉफ़ी ही पी थी और कहवा लिया था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये थी वहाँ का कुछ एम्बियंस, और ये रही मेरी कॉफ़ी। और इनका टी सेट देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरे बचपन में ऐसे ही कप्स वगैरह देखे थे मैंने। तो बस कहवा और कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद हम वापस बस में बैठे और वापसी का रास्ता नापा फ्रैंकफर्ट जाने के लिए। और जनाब फिर मुझे यहाँ पे वो नार्निया वाला जो मूवी बच्चों की है वो मुझे याद आ गई, कि मैं बचपन में मैंने देखी थी। और उसमें इसी तरह के, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, प्रिंसेस ऑफ नार्निया था या ऐसे ही कुछ था, मुझे सिर्फ नार्निया याद रह गया।
उसके बाद फिर हम वापसी के लिए जब निकले तो हमने सोचा कि हम जाके क्या खाएँगे, क्या करेंगे? तो हमने कहा भाई मौसम बहुत ही कोई मछलियाना किस्म का हो रहा है तो मछली खानी चाहिए। तो वापसी पर हम एक फ़िश शॉप पे रुके फ्रैंकफर्ट आने के बाद, और आते ही मैंने यहाँ पे अपनी कारीगरी शुरू कर दी वीडियो बनाने वाली, और यहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स, टर्टल्स और स्नेल्स और भी पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था। मैं तो पहली दफ़ा इस तरह से देख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरे ख़्याल से नहीं मिलता होगा कि, लेकिन मैं कभी गई भी नहीं ना वहाँ लेने के लिए। तो यहाँ पर ख़ासी ज़्यादा मिक़दार में चीज़ें थीं, फ़िशेज़ का सेक्शन ही अलग था और इस तरह के सी फूड का अलग सेक्शन था। तो भई यहाँ पे तो इनके नाम पढ़ के तो हमें समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, तो हमने इनसे पूछा रेड स्नैपर है? तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उस जैसी एक फ़िश है। तो हमने कहा अच्छा चलें सही है, फिर हमने वो हाफ़ केजी ले लिया था कि घर जाके फिर हम इसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था और ऐसे मौसम में आपको पता है फ़िश और इस तरह की फ्राइड और इस तरह की चीज़ें खाने में मज़ा भी आता है। तो फिर हमने फ़िश को पसंद किया, और फिर यहाँ पे ये होता है कि भई चिकन हम जब लेकर आते हैं ना, तो हमें घर लाने के बाद उसकी बेहद सफाई और बड़ा टाइम उसमें जाता है। एक खाल उतारो, वॉश करो, सुखाओ एंड ऑल दैट। बट फ़िश यहाँ पे बड़ी ईज़िली आप खा सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लीन करके, इनफैक्ट वॉश करके देंगे। और ये इतने प्रेशर से वॉश करते हैं ना कि वो सारी साफ़ हो जाती है। अभी आप वीडियो में देखिएगा कि कितने प्रेशर से ये पानी डालते हैं ना इसके ऊपर। लेकिन और दरियाई मछली भी होती है तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा स्मेल नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सिरके से, आटे से, नमक सबसे मैं वॉश करती हूँ कि थोड़ी बहुत भी ना रहे। तो बस यहाँ से हमने फ़िश ली, और बाय द वे ये हमारी फ़िश नहीं है, किसी और की फ़िश थी, लेकिन मैंने वीडियो बना ली। तो ये देखें, ये इस तरह प्रेशर से पानी डालते हैं उसके, तो सारा कुछ जो है ना वो क्लीन हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी घर लाके एक दफ़ा धो लेती हूँ। तो यहाँ से हमने फ़िश ली, जल्दी-जल्दी घर जाके उसको मसाला लगाया। थक तो मैं गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो कर लेते हैं छुट्टी का छुट्टी का दिन है, एन्जॉय करते हैं इसको अच्छे तरीके से। और बस यहाँ से फ़िश पकड़ी, घर गए, मसाला उसका प्रिपेयर किया, मसाला लगाया, थोड़ी देर उसको छोड़ा एंड देन उसको मैंने बेक कर लिया, और उसके बाद हमने अपना खाना एंजॉय किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।